अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि नापाक कपड़े को जब धोया जाए तो धोने के बाद जब तक वो कपड़ा सूखता नहीं है वो कपड़ा पाक नहीं होता। तो इस बात की हकीकत क्या है, हम इसको समझते हैं। मुहतरम दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि नापाक कपड़े को पाक करने का तरीका क्या है। कि अगर किसी कपड़े पर नापाकी लग जाए तो उसको 3 मरतबा धोकर 3 मरतबा अच्छे से निचोड़ लेने से वो कपड़ा पाक हो जाता है। ये तरीका है नापाक कपड़े को पाक करने का। जी हाँ, 3 मरतबा आपने धो लिया और हर मरतबा में उसको अच्छे से निचोड़ लिया कि पानी टपकना बंद हो गया, तो इतना करने से आपका कपड़ा पाक हो जाता है। ये है कपड़े को पाक करने का तरीका। अब यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं कहा था कि कपड़े को सुखाना भी पाक करने के लिए ज़रूरी है। जी हाँ मेरे अजीज़ों और दोस्तों, कपड़े को पाक करने के लिए कपड़े को सुखाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कपड़ा अगर गीला भी है तब भी वो कपड़ा पाक हो जाता है। अगर आपने 3 मरतबा धोकर उसको अच्छे से निचोड़ लिया है, चाहे वो कपड़ा गीला हो, उस गीले कपड़े के साथ आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। अब कभी उमूमन ऐसा होता है, आदमी नमाज से पहले तारत खाने वगैरह में जाता है फारिग होने के लिए, और फारिग होते वक्त उसके कपड़े पर कभी पेशाब के छिटे वगैरह उड़ जाते हैं। अब वो क्या करे, तो वो उतने हिस्से को 3 मरतबा क्या कर ले, नल के नीचे पकड़कर उसको धो ले, उसको निचोड़ ले, 3 मरतबा धोकर अच्छे से निचोड़ ले, और जब नापाकी दूर हो जावे तो अब ये कपड़ा आपका पाक हो चुका है। तो इस कपड़े का सूखना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, इस कपड़े का सुखाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपने 3 मरतबा धो लिया है, ये पाक हो गया है। चाहे ये गीला हो, इसी गीले कपड़े के साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि कपड़े का पाक होने के लिए उसको सुखाना भी ज़रूरी है, गीला कपड़ा नापाक होता है, तो उनका ये कहना सही नहीं है। आप इस मसले को अच्छे से समझ ले, अच्छे से अपने जहन में रखिए और हमारे दीगर भाई बहनों तक भी शरीयत के इस मसले को पहुँचाने की फ़िक्र करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।